हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि बेटा मैं आप लोगों को संस्कृत में पाठ 5 पढ़ाई थी। आपके फर्स्ट वीडियो में मैंने फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ पढ़ाया था। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज भी करवाती हूँ आपका। जैसा कि पाठ 5 का नाम दिया गया था चतुरः काकः, चतुर कौवा। इसमें आपका बेटा कौवे की स्टोरी थी, उसने कैसे चतुराई से अपनी प्यास को बुझाया। मैं एक बार देखिए चित्र के द्वारा भी हम समझ सकते हैं कैसे वो घड़े के पास गया और अब घड़े में कंकड़ को डाल करके और पानी पिया। ठीक है, एक बार मैं फिर से पढ़ देती हूँ। जैसा कि लिखा हुआ है, एकस्मिन् स्थाने एकः काकः प्रतिवसति अस्म। एक बार एक स्थान पर एक कौवा रहता था। सः अति चतुरा आसीत्, वह बहुत ही चतुर था। एकदा स पिपासाया व्याकुलो अभवत्, एक बार वह प्यास से व्याकुल हुआ। परम कुत्रापि जलम तेन न प्राप्तम, परंतु उसे जल प्राप्त नहीं हुआ। सः इत्सतः अभ्रमत्, वह इधर उधर घूमा। अंतः काकः ग्रामं प्रति अगच्छत्, अंत में वह गांव के तरफ गया। ग्रामाद् बहिः एकस्यां वाटिकायां, गांव के बाहर एक वाटिका मतलब बगीचे में, वह एक घड़े को देखा। घटम दृष्ट्वा सः प्रसन्नो अभवत्, घड़े को देख करके वह प्रसन्न हुआ। जैसा कि मैं आपको ये पढ़ा चुकी हूँ, पहले वाले वीडियो में इसका हिंदी बता चुकी हूँ। बस आपको रिवाइज़ करवाने के लिए मैंने इसको फिर से एक बार इसका हिंदी बता दिया है और इसका हिंदी अनुवाद भी लिख दिया है, जिससे आपको जहाँ भी कोई भी समस्या हो तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। देखिए चित्र में, अब देखिए क्या है, अब वो घड़े के ऊपर बैठ गया है ना। अब उसके आगे पढ़ते हैं। काका घटस्योपरि उपाविशत्, कौवा घड़े के ऊपर बैठा। सा जलम पातुम आयतत, वह जल को पाने के लिए प्रयत्न किया। घटे स्वाल्पम जलम आसीत्, घड़े में बहुत ही कम जल था। तस्य चचुम जलम न आस्पृशतः, उसकी चोंच जल को छू नहीं सकी। एतत् दृष्ट्वा सा दुखितो अभवत्, यह देखकर वह दुखी हुआ। सः उत्साहशीला आसीत्, वह उत्साहशील था। अतः सा एकम उपायम अचिंत्यत, अतः वह एक उपाय सोचा। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। फिर मैं इसका हिंदी अनुवाद भी लिख दी हूँ। जो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी आप उसको पढ़ सकते हो। अब हम लोग आज नया पढ़ते हैं जो हम लोग नहीं पढ़े थे अभी तक। चलिए अब समझते हैं इस लाइन को अच्छे से। देखिए क्या लिखा हुआ है। तस्मिन् उपवने घटस्य पार्श्वे पाषाणखण्डा आशान, उसी उपवने मतलब बगीचे में, घड़े के पास, पाषाण खंडा मतलब बेटा होता है पत्थर के टुकड़े। उसने क्या देखा? पत्थर के टुकड़ों को देखा। सा पाषाण खंडम चच्वा आनयत, सा मतलब वह, पाषाण खंडम मतलब बेटा पत्थर के टुकड़े को, चच्वा मतलब चोंच से, आनयत मतलब लाया। वह पत्थर के टुकड़े को चोंच से लाया। काका पाषाण खंडम घटे आक्षिप्यत, कौवा, काका मतलब कौवा, पाषाण खंडम मतलब पत्थर के टुकड़े को, घटे मतलब घड़े, आक्षिप्यत मतलब डालना या फेंकना। तो बेटा कौवे ने पत्थर के टुकड़े को घड़े में डाला या फेंका। जलम किंचित ऊपरी अगच्छत, जल किंचित मतलब उसी तरह ऊपर आ गया। जल क्या हो गया बेटा? ऊपर आ गया। कुछ समय बाद ऊपर, किंचित मतलब कुछ, कुछ ऊपर आ गया। अन्नेन सा हर्षितो अभवत्, वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। काका अनेकान पाषाण खंडान घटे आक्षिपत, कौवे ने अनेक पत्थर के टुकड़े घड़े में फेंका या डाला। देखो अब जब बेटा वो घड़े में डाला तो पानी जो था कुछ देर में ऊपर आ गया, तो वो खुश हो गया। उसने क्या किया, फिर बहुत ढेर सारे पत्थर के टुकड़े लाए और घड़े में डाला। एवं जलम ऊपरी आगच्छत, और जल ऊपर आ गया। काका यथेच्छ जलम अपिबत, काका यथेच्छ मतलब बेटा अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से जल को पिया। अब उसको जितनी इच्छा हुई, जितना उसका मन किया, उसने पानी पी लिया। काकस्य पिपाशा शांत्वा अभवत्, कौवा
अपनी प्यास को शांत किया। पिपासा मतलब बेटा प्यास को, शांत मतलब शांत करना। कौवे ने अपनी प्यास को शांत किया। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। यंत्रो उत्साहो वर्तते तत्र सफलता अस्ति। उत्साह से किया गए कार्य में सफलता प्राप्त होती है। बेटा होती है कि नहीं? देखिए अगर वो निराश हो जाता तो क्या वो कभी जल पी पाता? कभी नहीं पी पाता। उसने देखिए उत्साह रखा, निराशा नहीं लाई और दिमाग लगाया। चतुर था वो, तुरंत दिमाग लगाया, पत्थर के टुकड़े लाए और जल में डाला और जल ऊपर आ गया और उसने अपनी इच्छा अनुसार पानी को पिया और अपनी प्यास को बुझा लिया। इसी के लिए कहा गया है कि हमेशा कार्य को उत्साह से करिए, कभी भी निराश मत होइए। निराश होंगे तो कभी भी आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। और चतुर बनिए, कोई भी कार्य करने से पहले दिमाग लगाइए, उसके बाद काम को करिए। सोच समझ कर करने वाला कार्य हमेशा सफलता ही प्राप्त होती है। जैसा ही आपका एक छोटा सा पाठ था, उसको मैंने आप बता दिया बेटा फर्स्ट वीडियो में, और आज लास्ट ये वीडियो था आपका, और ये पाठ भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब आप इसको जो भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, आप वीडियो को देख करके अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, ओके।